श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे धर्म अनुरागी जनता और माताएं एवं बहनें, सत्संग क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन पानी जैसा है, जिसमें डालोगे वैसा ही हो जाओगे। सत्संग में डालोगे तो अच्छे मार्ग में पहुंच जाओगे और भगवत प्राप्ति कर लोगे। सत्संग में डालते हो तो सत्संग में उस ऊर्जा में तुम वैसे हो जाते हो, जिस संगत में होते हो वैसी तुम्हारी जीवन धारा बहने लगती है। जहाँ पर भी मन डालते हो वो उस रूप को ले लेता है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। हो रहा है ना, जब सत्संग में बैठते हैं तो पूरा आपकी जो चेतना है बदल जाती है, सकारात्मक हो जाती है। उत्साह, स्फूर्ति, भक्ति के वातावरण में डालते हो तो भक्तिमय हो जाते हो। लोभ और लालच के उसमें डालोगे तो वैसा ही लोभ लालच पकड़ लेगा दिमाग को। फिर वही सोचता रहेगा, अरे उसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, मैं इतना करूँगा और इतना धन मुझे चाहिए। ये लोभ और लालच के कारण होता है। लोभ में, लालच में फिर मन आ जाता है। मन में जैसा डालोगे वैसा ही हो जाओगे। यदि आप अपने मन को सत्संग में लगाओगे तो आपका मन सत्संग में लगेगा। फिर तुम चुगली में लगाओगे तो फिर चुगली भी होने लगेगी। जिसमें डालो मन, क्रोध में डालो तो क्रोधित रहेगा और होगा। इतना क्रोध मन में बनना और बना रहेगा। कोई छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोधित रह सकता है। जिंदगी भर हम ऐसे रह सकते हैं। चिंता की झोली में डालोगे तो चिंतित ही रहोगे। ये नहीं, वो नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 100 चिंता में डालोगे तो चिंता और बढ़ती जाएगी। शौक में डालोगे तो शौक होता जाएगा। कोई भी कारण ना हो तो हम ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ कारण दुखी रहने का। तो उसमें डालो और डाल दो तो वैसा। और फिर ऐसे ही आदत है तो अय्यासी करने की। अय्यासी में मन डालोगे तो वे अय्यासी में ही दिन रात बीत जाएगी, जिंदगी बीत जाएगा। तो जिसमें डालोगे, प्रेम में डालोगे तो प्रेममय हो जाएगा जीवन। सत्संग तो प्रेम है। अच्छा, अभी जो भजन गाए थे, कहते हैं विश्व मोहन कैसा ईश्वर कैसा है ना, विश्व के आकर्षण के केंद्र बिंदु में है। दुनिया से भी अधिक आकर्षक है अध्यात्म। अक्सर हम समझते हैं जो ऊंची बातें हैं वो बड़ा डल होगा, बोरिंग होगा, रुचिकर नहीं होगा, उसमें कोई रस नहीं आएगा, ऐसी धारणा है। ये धारणा क्यों आई? तथाकथित धर्म गुरुओं को
तथाकथित धार्मिक लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा, उनका चेहरा देखते ही लगेगा कि भाग जाओ। तो जैसे मातम छा गया हो या क्रोधित हो, या इतना गंभीर बैठे हुए हैं जैसे कठोरता, गंभीरता और किस तरह की मधुरता ना होने की वजह से आकर्षक नहीं लगता और दुनिया ज़्यादा आकर्षक लगती है। ऐसा नहीं है, दुनिया से भी जो ज़्यादा आकर्षक है वही है अध्यात्म। संसार के मोह से छूटना हो तो पथ होना चाहिए और आकर्षक भी। दुनिया का सब आकर्षक से एक व्यक्ति को ऊपर उठाना हो तो वो चेतना या पथ भी इतना अधिक आकर्षण होना चाहिए जिसमें बाकी सब चीज़ें अपने आप सहज ही हम उससे छूट जाते हैं।